हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई टूट रहा है आपके रूठ जाने से। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या हो रहे हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। मतलब उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई कितना भी सोच के जानने की कोशिश क्यों न करे उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो होता है चांद का सिंबल वो बताता है कि बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी सोच विचारों में डूब जाते हैं, लेकिन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे ये चांद का सिंबल उसके पैरों पे पास होता है। मतलब वो कभी भी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, जिसका रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे नज़र नहीं आता और इसी वजह से इंसान सोच में डूब जाता है कि आखिर ये सोच क्या रही है। तो वैसे ही आपकी जो सोच है वो उनको समझ में नहीं आ रही। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं और आपने कम्प्लीटली खामोशी का रुख अपनाया है तो एग्जैक्टली आप क्या सोच रही हैं, आप इस रिश्ते में उनको एक सेकंड चांस देंगी या फिर उनके बारे में आपके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी, या फिर आप तड़प रहे हैं, आपका थोड़ा सा उनकी वजह से फीलिंग हर्ट हुआ है, क्या हुआ है ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पे जैसे दो कैंडल्स है, देखा जाए तो दो कैंडल्स बिल्कुल पास है, लेकिन जैसे ये हाई प्रिस्टेस बीच में है और ये दो कैंडल्स दो साइड में है, वैसे ही हो सकता है किसी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं और इन्हीं दूरियों का असर आपके रूठने की वजह बन गया। मतलब शायद इस पर्सन ने किसी और को इम्पोर्टेंस दिए आपसे ज़्यादा, ये वो समझ रहे हैं। फिर है टेम्परेंस। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन इनको नहीं पता कि पहले अगर ये आपके साथ टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़े थे तो अब आप दोबारा इनके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे या नहीं। यहाँ पे जैसे एंजल के हाथ में दो कप है और एक एनर्जी फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है, वैसे ही ये अपनी तरफ से तो चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ इस टू ऑफ कप की यानी कि प्यार की एनर्जी में जुड़े, लेकिन इनकी तरफ से ये क्या ऐसी कोशिश करे कि आप उनसे कनेक्ट होंगे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थोड़ा सा आपको गुस्से में महसूस कर रहे हैं। मतलब ये जैसे बिल्कुल भी सामने नहीं देख रही, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि एंगर इशू की वजह से आप कंप्लीटली उनको नज़रअंदाज कर रही है। हो सकता है इन्होंने आपको कॉल किया, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे कॉल देखा भी है फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैसेज भी रिसीव हुआ है फिर भी उसको कोई रिप्लाई नहीं। तो ये जो आपका रुख आपने अपनाया है इस वजह से ये समझ रहे हैं कि आप इस बार तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर नाराज़ है। अगला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन जैसे ये सभी वैंड एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही इनको लग रहा है कि इस बार अगर वो बातचीत करने से आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये क्वीन के हाथ में एक वैंड है और अगर ये गुस्से में है तो एक ही वक्त पे ये ऐसे कई सारे वैंड बरसा सकती है। वैसे ही उनको लग रहा है कि उनको भी आपके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी कुछ वो इस तरह की बातें हो सकती हैं जो ये हैंडल भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा डरे हुए भी हैं क्योंकि ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। मतलब अगर आपकी नाराज़गी दूर करने का कोई हल इनको दिखाई दे रहा है तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट वो बात आपको कहे और आपको बता दें कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपनी नाराज़गी छोड़ दो। तो पहले अगर ये किसी बात को लेकर ज़िद पकड़ के बैठे थे तो अब इनके अंदर वो चीज़ ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना इनके लिए ज़रूरी है, वैसे ही दूसरों की भी ख्वाहिशों के बारे में इंसान को ध्यान देना पड़ता है जब वो किसी से प्यार करता है।
फिर है द हैंगमैन, ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब स्टक फील कर रहे थे तो अब ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते आए थे और माय वे और हाईवे ऐसी एनर्जी में थे, तो थोड़ा सा रुख चेंज करने की वजह से इनको समझ में आ रहा है कि आपको भी क्या फील होता होगा, या फिर आपके भी मन में अगर कुछ बातें आ रही है और कुछ इश्यूज आप फील कर रहे हैं तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको भी स्टक फील हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, इस पर्सन की वजह से मैं भी फंस गई हूँ। ऐसा भी शायद किसी किसी के साथ रिश्ते में हुआ हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की वजह से आपको भी एक स्ट्रगल करना पड़ा। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन सीरियसली अब सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर इनके लिए इनके घर वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे तो इनकी ये भी समझ में आ रहा है कि वैसे ही इम्पोर्टेंस इनको आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो कभी भी ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब या तो इनको अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक शादी करनी पड़ेगी या फिर ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे, और ये एहसास ही उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब करा रहा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इन्फिनिटी सिंबल है, आपके साथ इनका जो एक अटूट बंधन है उसको ये महसूस कर रहे हैं, आपको दूर जाता हुआ भी रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये दूरियां मिटाने के लिए ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करें। लेकिन जैसे यहाँ पे जगलिंग हो रही है वैसे ही क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद एक तरफ इनकी फैमिली को इन्होंने रखा है और एक तरफ आपको पाना चाहते हैं, और ये दोनों भी बातें मुझे ज़िंदगी में कैसे मिलेगी ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। वेल यस, तो आपकी तरफ से हाँ सुनना चाहते हैं, और जो हाँ शायद आप नहीं दे रहे, मतलब अगर बातचीत करनी है तो ये चाहते हैं आप हाँ कहें, लेकिन मे भी आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सेकंड चांस अगर चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि आप अगर वो सेकंड चांस देंगे तो इनको ये एस की एनर्जी महसूस होगी। फिर है दिस इज़ हैप्पी, आप सच में क्या उनसे दूर होके खुश हैं, क्या आप ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर फ़िलहाल दोनों के बीच में जो भी हालात हैं उनसे आप डील कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी मज़े से डील कर रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, ये भी ख्याल उनके मन में आ रहा है। आई हैव लर्न माई लेसन, उनको कुछ ऐसा तो सबक मिल चुका है जो सबक ये दोबारा नहीं सीखना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये आपको भी शायद बताना चाहते हैं कि मुझे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो सज़ा मैं भुगत रहा हूँ या भुगत चुका हूँ। लेट्स टर्न फैंटेसी इनटू रियलिटी, फ़िलहाल भी ये पर्सन जब भी शायद आंखें बंद करते हैं आप ही का चेहरा उनके सामने आ जाता है, और इनको यही लगता है कि किसी भी हालत में उनको ये जो बातें महसूस हो रही है आपको लेके, जो एहसास ये दिल में फील कर रहे हैं, बस किसी तरह से ये बातें हकीकत में बदल जाए। नेक्स्ट है नेगेटिव थिंकिंग, अपना दोष उनको सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें दिल को डरा रही है कि नेगेटिव थिंकिंग से ये अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद इनका पहले से यही है कि ये दिल खोल के अगर सच्चे दिल से किसी से इजीली बात कर पाते हैं तो वो है आप, और फिलहाल अगर दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है तो ये नेगेटिव माइंड में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, कहीं से तो दोबारा दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्यों ना आज वो दिन हो, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है, लेकिन ये बताने की हिम्मत उनको नहीं हो रही। ट्रूथफुल स्टार्ट, अब ये पर्सन हैंड्सअप कर रहे हैं, मतलब इस बार ये पर्सन पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं आपके सामने। इनको और ज़्यादा कुछ अपनी बात नहीं कहनी, कुछ खुद को डिपेंड नहीं करना है, कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं कि जो हुआ मैं गलती मान लेता हूँ, या फिर चलो मुझे पता है मैंने ये सब किया है। तो जो सबक इन्होंने सीखा है वो सबक कहीं ना कहीं इनको किसी ऐसी सच्चाई के पास ले आया है जहाँ पे शायद इनको फैमिली, ट्रेडिशन, लाइफ पार्टनर, ये सभी बातें कितना ज़्यादा ज़िंदगी में असर डालती है ये सभी बातें समझा रही हैं। और फाइनल है लस्टी वाइब्स, तो फैंटेसीज के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है ये पर्सन एडिक्शन की तरह आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे। जैसे किसी किसी को ड्रिंक्स की हैबिट होती है, किसी को स्मोक करने की हैबिट होती है, किसी को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ऐसा होता है, किसी को बाहर का खाना पीना पसंद होता है। वैसे ही इनके दिलो दिमाग में बस यही है कि किसी भी हालत में मुझे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, मतलब चाहिए। आपके साथ एक फ्यूचर इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये उस आदत से परेशान हो चुके हैं और इस आदत को ये अपने दिलो दिमाग से नहीं हटा सकते। इनको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपका साथ ज़रूरी है और इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये आपको कन्विंस करे। और अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे तो इनकी ऐसी हालत हो रही है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब इनका होगा क्या। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।